मतलब सबूत होने के बावजूद भी पुलिस वाले कोई कार्रवाई ढंग से नहीं कर रहे हैं। हाफ मर्डर करने के बाद उनका कुछ नहीं हुआ तो सोचिए सर, वो बाहर आएगा तो हम लोग को कैसे करेगा वो प्रताड़ित। थाना में जाने के बाद वो माफ़ी मांग के वो करके आ जाता है, बोलता है कि मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ करूँगा नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ बोलता है। फिर दोबारा वो 2 दिन 4 दिन ठीक ठाक रहेगा, उसके बाद 5वें दिन फिर उसका चालू हो जाता है। उसके बाद हम लोग मैडम के पास गए, मैडम बोलती है कि समझौता कर लो, कुछ नहीं होता करके, पड़ोसी है आज ही तो कल तुम लोग को ही पढ़ाना है करके हम लोगों ने वैसे ही किया, समझौता कर लिए। बंदे ने अचानक हम लोग के ऊपर हमला किया, मेरे बाबू के ऊपर मेरे को मारा, मेरे को चाटा मारा, मेरी छाती में लात मारा। घर के पास दरवाजे में आके हम लोग को मारने का तो मेरे बाबू देखा कि मेरे बाबू का पैर तोड़ दिया और मेरे को ऊपर राड मारा मेरे सर के ऊपर। मेरी गुड़िया ही बचानी तो उसके भी सर में राड लगी। इतना पहुंचा हुआ है कि हम लोग के ऊपर कुछ भी कर सकता है। मेरे बेटे का पीछा करता था, जब जाता था वो ड्यूटी ऑफिस में तो उसका बेटा पीछा करता। मेरे पति काम में जाता तो 10 बजे बैठ के ना मेरे पति का इंतजार करता था, उसको रात के समय मारा है वो। वैशाली नगर चौकी में एक मामला आया था 2 दिन पहले, हमने आपको खबर दिखाई थी कि एक लड़का जो है महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, छेड़खानी करता है और उनके घरों में ताका झाकी करता है। जब महिलाएं नहाने कपड़ा बदलने जाती हैं तो लोगों के घर में घुसकर ताका झाकी करने वाला वो शख्स बहुत ज़्यादा महिलाओं को परेशान करता है। तो कई बार इन्होंने शिकायत की है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब ये लोग चाहते हैं कि उसे उस मोहल्ले से निकाला जाए। तो क्या कहना है अभी आपका? सर हम लोग बस ये चाहते हैं, क्योंकि वो जब भी उसका कार्रवाई कुछ होता नहीं है, थाना में जाने के बाद वो माफ़ी मांग के वो करके आ जाता है, बोलता है कि मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ करूँगा नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ बोलता है। फिर दोबारा वो 2 दिन 4 दिन ठीक ठाक रहेगा, उसके बाद 5वें दिन फिर उसका चालू हो जाता है। इसलिए सर हम लोग उससे बहुत परेशान हो गए हैं, पूरे मोहल्ले वासी डर डर के जी रहे हैं, सहमे सहमे। हम लोग चाहते हैं कि उसको ज़िले से बाहर कर दिया जाए। हम लोग को बस हमारी मांग यही है कि उसको ज़िले से बाहर किया जाए, क्योंकि वो आज जाएगा ज़रूर माफ़ी मांग के, लेकिन वो कल फिर वही कांड करेगा। वो नहीं सुधरने वाला, जो एक बार जो कर चुका है ना वो कभी नहीं सुधरेगा ज़िंदगी में। और उसका आदत ऐसा हो गया है ना कि बच्चे हम लोग से नहीं लगेगा ना तो जेंट्स लोग से लगेगा, उनको उकसाएगा ताकि उन लोग को फंसा सके। ऐसा करते हैं और उनके पूरे परिवार के लिए कुछ करो सर, क्योंकि वो चला जाएगा, कल को अपने परिवार वालों को बोल दिया हम लोग को कुछ करने के लिए बाहर से, तो कौन इसका मतलब गारंटी लेता है? लिखित में कोई देगा क्या? चाहे थाने वाले हो चाहे एसपी साहब हो, कोई लिखित में दे रहा है? अगर हम लोग को कोई किसी को बाहर निकलने के बाद वो कुछ कर देता है तो मैं भी अकेले ड्यूटी जाती हूँ, मेरे यहाँ आगे पीछे कोई है नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, अकेले कमाती हूँ मैं। अगर मान लो मैं काम पे गई, कल को वो किसी को फ़ोन करके बोल दिया कि इसको कुछ करवा देना या एक्सीडेंट करवा देना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? थाने वाले लेंगे। लिखित में दे हम लोग को। एसपी सर ने हमको ये बोला आज कि मैं इसका कुछ करवाता हूँ, कार्रवाई करता हूँ बोला। अब वो देख लेते हैं हम कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। हमको तो वो जेल से बाहर चाहिए नहीं। हमको हमारी डिमांड ये है कि वो जिला से बाहर जाए, जिला से बाहर कराना है उसको। हम लोग को मोहल्ले में वो लड़का चाहिए नहीं, क्योंकि वो हमारा ही नहीं, वो पीछे मोहल्ले में पूरा परेशान करके रखा। आपका क्या था? मेरा नाम गीता पल्लोरे है। हम लोग इन्हीं लोग का घर लेके वहाँ पर लोग शिफ्ट हुए थे। 2024 से 21 से हम लोग के पीछे लगा हुआ था। एनी टाइम हम लोग को कमेंट कर रहा, दुनिया भर का शब्द बोलता था, हम लोग इग्नोर करते जा रहे थे कि क्या करना, पड़ोस में तो रहते ही ये करके। लेकिन एक बार मेरे बाबू को चाकू निकाल के दिखाया है, उसको चाटा भी मारा और ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा किया हम लोग के साथ में। उसके बाद हम लोग शांत हो गए, तो मैं सोचा रिपोर्ट नहीं लिखाते, पड़ोसी का मामला है, कुछ नहीं होता है तो होता ही रहता है करके हम लोग शांत थे। उसके बाद तो सर छत के ऊपर से खड़े होकर मुझे गाली गलौज करना चालू करते। इतनी गंदी गाली गलौज करता सर, वो शब्द को बोलने लायक नहीं कि हम उसको बोल सके करके। उसके बाद हम लोग मैडम के पास गए, मैडम बोलती है कि समझौता कर लो, कुछ नहीं होता करके, पड़ोसी है आज ही तो कल तुम लोग को ही पढ़ाना है करके हम लोगों ने वैसे ही किया, समझौता कर लिए। उसके बाद 2024 में 7:30 बजे का टाइम है, उसने बंदे ने अचानक हमले के ऊपर हमला किया, मेरे बाबू के ऊपर मेरे को मारा, मेरे को चाटा मारा, मेरी छाती में लात मारा। घर के पास दरवाजे में आके हम लोग को मारने का तो मेरे बाबू देखा कि मेरे बाबू का पैर तोड़ दिया और मेरे को ऊपर राड मारा मेरे सर के ऊपर। मेरी गुड़िया ही बचानी तो उसको भी सर में राड लगी। जब भी मेरे को 15 टाके लगे थे, मेरी गुड़िया को 8 टाके लगे। मतलब उस समय पुलिस शासन कुछ नहीं करिए सर, उसको तुरंत छोड़ दी, वहाँ पर लेके गई, तुरंत छोड़ दी। छोड़ने के बाद सर वो आज हम लोग का टॉर्चर करते ही रहता था हमेशा, यानी कि 1 साल हम लोगों ने कैसे निकाले हमको पता नहीं है। और यहाँ तक कि वहाँ की जो पुलिस की, नगर के थाने की जो पुलिस थी, उन्होंने हम लोग को बल्कि उल्टा झूठी केस में हम लोग को फंसा दिया गया कि तुम लोग लड़ाई झगड़ा किया था, तुम लोग का उल्टा उसने FI करवाया करके। बस सर हम लोग का जब से वही चल ही रहा है, उसने पूरा फोकस हमारे घर में किया हुआ कैमरे का, उसके कारण हम लोग घर से बाहर हम लोग नहीं, बाहर तो सुरक्षित थे ही नहीं, घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं थे। फिर हम लोग ने क्या किया, वहाँ से निकल गए सर हम लोग। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग सुपेरा तक रह रहे हैं। उसी के कारण आपने घर छोड़ा? हाँ, हम लोग उसी कारण से घर छोड़े हैं।
और छोड़ने के बाद सर हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अब हम मोहल्ले में फिर ने वैसे ही किया है जब जाके मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ सर। और मेरा ये पूरा रिपोर्ट है सर। ये देखो किस तरीके से मेरे बच्चे के पर, मेरे पति के पर, मेरे पर वार किया था सर। ये ठीक है, वो फोटो ले। ये पूरी फोटो हम लोग की पूरी फाइल बन चुकी है सर। मैं पूरा सर के लोगों के पास गई हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग की कलेक्टर के पास भी मैं आई हूँ, जब भी कुछ नहीं हुआ। न्यायालयाधीश क्या बोलते हैं आप लोग, रायपुर भी मैं गई हूँ, रायपुर में भी कुछ नहीं हुआ। मतलब वो बंदा इतना पहुंचा हुआ है कि हम लोग के ऊपर कुछ भी कर सकता है। मेरे बेटे का पीछा करता था, जब जाता था ड्यूटी ऑफिस में तो उसका बेटा पीछा करता। मेरे पति काम में जाता तो 10 बजे बैठ के ना मेरे पति का इंतजार करता था, उसको रात के समय मारा है। वो इतना खतरनाक व्यक्ति है। वो चाकुओं को लेके और मोबाइल में रखा रहता है और हम लोग की आवाज़ को रिकॉर्डिंग करता है। अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो में आके कुछ बोल दिए, रिकॉर्डिंग करके FIR जाता है थाने में, साईनगर के थाने में आवेदन कर देते हैं कि लोग मेरे को टॉर्चर करते हैं, उल्टा हम लोग का नाम फंसा देता है। वो इतना बेकार आदमी है वो, और बहुत परेशान किया सर। उसको अलग वहाँ से निकालिए, उसके परिवार के लोग भी पूरा साथ देते हैं उसका। उसकी बहन भी है, माँ भी है। बहन का नाम नेहा कुशवाहा है और उसकी माँ का नाम अनीता कुशवाहा है और उसके भाई का नाम जितेंद्र कुशवाहा और बाप का नाम है हिंचलाल कुशवाहा। ये तीनों चार लोग बहुत परेशान कर चुके हैं, अति से ज़्यादा। यहाँ तक कि मेरे पति नशे का आदी हो गया था, एकदम सदमे में चली गया था सर। वो घर की कंडीशन देख के, और हम लोग को इतना पैसा खर्चा हुआ, 80-90 हज़ार रुपये हम लोग का खर्चा हो गया सर। इतना मेरा सर घूमता था, अभी तक मेरा सर घूमता है सर। क्योंकि यहाँ चोट लगी हुई है, ये यहाँ से बंदरा टाकर लगा हुआ। तो हम लोग चाहते हैं सर हम उसको वहाँ से निकालें। सत्येंद्र कुशवाहा है जो हमेशा लड़की लोग को गंदा कमेंट्स करता है। मेरे बच्चे छत में बैठे रहते हैं तो छत की तरफ भी कैमरा लगाया और झाका ताकी करता है, हमेशा सबको परेशान करता है सर। और लड़ाई तो पहले से चालू करता है। और हमारे भाई लोग अगर हम लोग को छेड़ रहे हैं तो उन लोग हम लोग को बचाने आते हैं तो उन लोग को मारते हैं, तो वो उसको लग जाता है चोट, तो वो बोलता है उन लोग को मारा, उन लोग किया, ये किया। तो सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उसको मतलब इस जिला से बाहर निकाला इतना जाए। बड़ा फाइल दिखा रहे हैं, उतने मतलब सबूत होने के बावजूद भी पुलिस वाले कोई कार्रवाई ढंग से नहीं कर रहे हैं। सोचो जब इतना इन लोग को हाफ मर्डर केस में जब वापस आ गए, हाफ मर्डर करने के बाद उनका कुछ नहीं हुआ, तो सोचिए सर वो बाहर आएगा तो हम लोग को कैसे करेगा वो प्रताड़ित। अगर मान लो हम लोग को कल को कुछ कर देता है तो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए पूरा थाना वाले लिखित में हम लोग को दे, हम लोग ये चाहते हैं, और उसको जिला से बाहर किया जाए। बस हम लोग की यही मांग है सर, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ और नहीं बोलना चाहते। आगे सर लोग का जो ये मामला है बहुत विवादित है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कोर्ट पहुँचे SP साहब से मिलने। एक शख्स कुशवाहा नाम का जो शख्स है उससे पूरा मोहल्ला परेशान है। और ये मामला आज का नहीं है, कई सालों से वो करते आ रहा है हरकतें। कई लोग उसकी वजह से मोहल्ला छोड़कर चले गए। तो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या कारण है, क्या वजह है, क्या उसकी पहुंच है, ये सोचने वाली बात है कि एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति मोहल्ले में रहकर लोगों को परेशान कर रहा है और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल मोहल्ले वासी चाहते हैं कि वो हमारे मोहल्ले में न रहे और उसका जिला बदल किया जाए। तो इस प्रकार की जो खबरें हैं हम लगातार आपके पास लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।